देश भर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस वक्त संकट की घड़ी में हैं और ये संकट की घड़ी इस डिसीजन की वजह से है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर के जारी की गई हैं। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो भी डिसीजन जारी किया गया है ये कयासों के बिल्कुल विपरीत है। ऐसा कोई भी अंदाज़ा पहले नहीं लगाया जा सकता था। जितनी भी कमेटीज़ और जितनी भी रिकमेंडेशंस इससे पहले यूजीसी के पास गईं उन सभी में किसी में भी ये नहीं कहा गया था कि परीक्षाएं कराए जाने की कोई संभावना भी है। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन यूजीसी ने किसी और कारण से लिया है। वो कारण क्या हो सकता है वो समझना आज की तारीख में तो संभव नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशंस मांग करके ये डिसीजन लेना कहीं ना कहीं किसी और इशारा करता है। जहाँ तक इस ट्वीट की बात है, आप इसके पॉइंट नंबर 1 में इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फाइनल ईयर के अलावा बाकी सभी छात्रों के लिए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उन्हें मार्किंग दी जाएगी, उनके लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। लेकिन जहाँ तक इन गाइडलाइंस की बात है, इसमें फाइनल ईयर के छात्रों का हित कम और नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको परीक्षाएं करानी ही हैं तो इतना लेट ले जाना उनके लिए उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। आपने बहुत सारे जो पेपर्स हैं, एंट्रेंस पेपर्स हैं, जिसके लिए बच्चे फाइनल ईयर के पेपर देने के लिए अप्लाई करते हैं, उन सब से कहीं ना कहीं वंचित कर दिया। या तो उनकी भी डेट को उतना ही पोस्टपोन किया जाए जितना कि इन परीक्षाओं को किया गया है, फिर तो उनका इतना नुकसान चलो शायद ना हो। इसके अलावा इसी ट्वीट के नीचे अगर आप मैसेजेस देखें तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, कितने छात्रों में रोष है इस डिसीजन को लेकर के आप देख सकते हैं। अगर 1000 लोगों ने मैसेज किया है तो उसमें से 990 मैसेजेस एग्ज़ाम के अगेंस्ट हैं। इससे आप पता चल सकता है आपको कि छात्रों का कितना बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि इन परीक्षाओं का विरोध कर रहा था। और जहाँ तक इस मांग की बात है, ये गलत भी मांग नहीं है जैसी परिस्थितियाँ हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस इसी प्रकार के आए हैं। मुझे दोष दिया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे दोष दे रहे हैं कि ये पेपर हो रहे हैं। तो भाई मैं बता देना चाहूँगा, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। और जहाँ तक यूजीसी की बात है, उसके पास जो रिकमेंडेशंस आ रही थी मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिकमेंडेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस डिसीजन का जो लिया गया है ये टोटली मुझे जहाँ तक लग रहा है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ये डिसीजन है। छात्रों पर थोपा गया ये एक डिसीजन है। फाइनल ईयर के ऐसे छात्र जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी है, क्या अब वो कंपनियां इतने लंबे समय तक उनके लिए रुकेंगी? क्या उन कंपनीज के लिए कोई नोटिस जारी किया गया? अभी तक तो नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के कितना हित में है ये डिसीजन समझ में आ रहा है। फाइनल ईयर के छात्रों में गुस्से की लहर है और किसी न किसी राज्य को तो इसमें दखल देना ही होगा इस डिसीजन के अंदर। और जहाँ तक मुझे लगता है ये डिसीजन कितना अप्लाई होगा ये तो खैर भविष्य ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ये पूरा मामला कोर्ट में जाता हुआ नज़र आ रहा है और इस सवाल के लिए यूजीसी को तैयार रहना होगा कि ये रिकमेंडेशन से किस तरीके से प्रेरित है ये डिसीजन। कहीं से कहीं तक इसका कोई लेना देना रिकमेंडेशन से नहीं था। दोस्तों वैसे तो आप सभी फाइनल ईयर के छात्रों में इस वक्त काफ़ी गुस्सा है, मगर फिर भी मैं आपसे इतना ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप इस डिसीजन को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।